तो आज मुझे थोड़ा-सा बुखार है और इसलिए भी मैंने ये कोट पहना हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लग रही है। वैसे तो हिमालय है, यहाँ थोड़ी-थोड़ी ठंड तो होती है, लेकिन कोट मैं नहीं पहना हुआ है, ये बुखार के कारण। तो ज़िंदगी में जब ऐसे मौके आते हैं, जैसे अभी बुखार आ गया, तो 2 तरीके की इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो ये बुखार कल सुबह से है, तो पहले तो मेरे मन में ये आया कि यार ये तो बुखार भी आ गया, इसको जल्दी भगाना है और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आने लग गया। मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे से जो बन पड़े उनके मतलब की चीज़ें, तो वो मुझे ये देनी चाहिए, वो ऐसे वीडियोज़ बनानी चाहिए। पर अब तो बुखार बुखार है, तो बुखार में तो मन ही नहीं कर रहा, तो क्या करें? तो अगर उसको मैं और बढ़ा देता, ये जो नेगेटिव वाला एटीट्यूड आ रहा है कि भई बुखार ठीक नहीं है, कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो वो और बढ़ता रहता है, उससे व्याकुलता बढ़ती है। तो मुझे अचानक ख़्याल आया, मैंने कहा यार ये तो तू गलत कर रहा है। अब बुखार आया है, मेहमान है, उसकी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। तो तो फिर ये दूसरा एटीट्यूड आया कल से, तो वीडियो नहीं भी बनेंगे 1-2 दिन कोई बात नहीं। लेकिन ना ये बुखार भाग जाना चाहिए तुरंत, अब ये प्रकृति ने भेजा है, कुछ मतलब होगा। तो मैं इसको पॉज़िटिवली लेने लग गया। मैंने कहा ये प्यूरिफ़िकेशन के लिए आया है। शरीर में कुछ गंदगी बढ़ गई होगी, तो ये प्योर करने के लिए आया है, इसका वेलकम करो। तो आज सुबह पूछ रहे थे साथी लोग, "कैसा है बुखार?" मैंने कहा, "यार ये तो ठीक नहीं हुआ अभी।" तो थोड़ा-सा चिंता जता रहे थे। मैंने कहा, "यार मेहमान है, अब 3-4 दिन तो रहेगा, इतनी जल्दी थोड़ी भाग जाएगा।" तो ये जब हम पॉज़िटिवली देखते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। इस एटीट्यूड के कारण अभी मुझे लगा कि नहीं वीडियो बन सकते हैं। एक अभी मैथ्स का भी बनाया। तो ये एक चाबी है। कोई भी परिस्थिति है, उसको हम पॉज़िटिवली ले सकते हैं। कोई भी परिस्थिति है। इसके मैं कुछ रियल लाइफ़ उदाहरण लेता हूँ। कि एक जगह मैं था और वहाँ एक फ़िल्म बन रही थी। एक ट्राइबल स्कूल था और उस पर फ़िल्म बन रही थी और वो स्कूल जिस आदमी ने खोला था वो फ़िल्म लाइन का था। कुछ नया समाज में करना चाह रहा था। तो फ़िल्म बन रही थी तो फ़िल्म में की शूटिंग में मैंने देखा कि वो बार-बार बोलते थे लाइट कम है जी, बादल आ गया। तो वो जो आर्टिफ़िशियल लाइट्स हैं उनको जलाते थे। 1 मीटर होता था उनके पास नापने का कि कितनी है विज़िबिलिटी लाइट कितनी है। तो उस दिन लगता था कि बारिश आने वाली है। तो वहाँ एक बाँस का जंगल है, जहाँ पे वो स्कूल है, वहाँ से एक दिशा में बाँस ही बाँस है, जबकि उसके पीछे एक नदी है। तो बाँस एकदम काले-काले दिख रहे थे और हिल भी रहे थे। मुझे लगा आज इनकी शूटिंग होगी नहीं। तो तब तक वो आ गए जो मेन आदमी थे, उनसे मेरी दोस्ती भी हो गई थी। तो ये बात साउथ इंडिया की है और मैं वहाँ इसलिए रहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं ऐसे घूमते-घूमते पहुँचा। उन्होंने बोला, "यार हमको हिंदी सिखा दो।" मैंने कहा, "हिंदी तो भई आप 2-4 दिन में सीख नहीं सकते।" तो फिर मैंने फैसला लिया कि कुछ महीने में यहाँ रह जाता हूँ। तो उसी बीच ये फ़िल्म का हुआ। तो मैं वो भाई साहब को मैंने कहा, "यार आज तो आपका काम खराब हो गया।" कि "क्यों?" मैंने कहा, "अब ये आज तो ये बादल है ना और बारिश होने वाली है शायद। ये बाँस देखो।" कहने लगा कि फ़िल्म में एक दृश्य एग्ज़ैक्टली ऐसा है। उसके लिए लाइट नहीं चाहिए, हमको यही शूट करना है। कि भई तो मैंने देखा ये एक ही बार नहीं, जितनी बार ऐसे केसेज़ होते थे, उस आदमी की इंटरप्रिटेशन एकदम पॉज़िटिव कि नहीं, ये ठीक है और उस दिन तक उन्होंने वही किया। वो दृश्य बहुत आगे था कहीं कहानी में,
पहले उनकी कोशिश ये थी कि उसी तरीके से शूटिंग की जाए जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो कम खर्चा आएगा क्योंकि बजट कम था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा भई कोई-कोई चीज़ें ऐसी शूट कर सकते हैं कि जिनको काट के कहीं और फिर जोड़ना पड़े। तो ये एक कमाल की चीज़ है, पॉज़िटिव इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज़ की पॉज़िटिव इंटरप्रिटेशन और उससे फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ।